नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। इस वक्त लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कंगना वर्सेस शिवसेना की बड़ी खबर में। कंगना अपने दफ्तर के लिए अपने घर से निकल गई हैं और अपने दफ्तर पहुंच रही हैं, वही दफ्तर जिसमें तोड़फोड़ मचाई गई थी बीएमसी में, जिसमें कंगना ने कहा था कि ये कार्रवाई जो है, ये कार्रवाई लोकतंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र की हत्या है, इसे बाबर की कार्रवाई करार दिया था। आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि कंगना रनौत पहुंच गई हैं अपने दफ्तर में और जिस दफ्तर में इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर फौरी कार्रवाई करते हुए, कोरोना के तमाम नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखते हुए 24 घंटे यहाँ पर कार्रवाई की है। मेरे संवाददाता राकेश इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, जरा उनको सुनने की कोशिश करती हूँ। कंगना रनौत अभी भी अपने गाड़ी में बैठी हुई है। आरिफ इधर आइए, आरिफ इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। बैठी हैं अपने घर से निकलकर, वो कंगना रनौत अभी अपनी गाड़ी में बैठी हुई हैं। जिस तरीके से कल यहाँ पर बुलडोजर चला था और आज रंगोली सुबह सुबह यहाँ पर आई थी, जिस तरीके से जो बर्बादी हुई है उस बर्बादी को वो देखकर गई थी। हाईकोर्ट में सुनवाई जरूर टल गई है, लेकिन कंगना रनौत अब यहाँ पर आई हैं अपने इस दफ्तर को देखने के लिए, जिस दफ्तर को बड़ी बेशर्मी के साथ शिवसेना ने बीएमसी के जरिए तोड़वा दिया, जहां पर जमकर तबाही हुई। बेशर्मी के साथ संजय राउत ने न्यूज नेशन के कैमरे पर गाली दी थी, उस गाली को वो डिफेंड करते नजर आए थे। लगातार हमने इस खबर को मुहिम के तौर पर उठाया था, लगातार हमने इस खबर को मुहिम के तौर पर उठाया था। राकेश को एक बार बता दो कि वो ऑन एयर है, क्योंकि ने लगातार इस मुहिम को उठाया। अब कंगना अपने दफ्तर के अंदर दाखिल हुई है, कंगना रनौत अपने दफ्तर के अंदर दाखिल हुई है, उस दफ्तर के अंदर जहां पर जमकर तोड़फोड़ मचाई थी बीएमसी ने, जहां पर बुलडोजर चलाया, जहां पर हथौड़े चले, जहां पर लोहे के रॉड चले, जहां पर जमकर तोड़फोड़ हुई। कंगना रनौत को इसी दफ्तर के सहारे बदनाम करने की कोशिश की गई, कंगना रनौत को जमकर गाली दी गई। अब कंगना रनौत इस दफ्तर में पहुंची हुई हैं। जाहिर सी बात है ये उनके सपनों का दफ्तर था, क्योंकि बड़ी मन्नतों से कंगना रनौत ने इस दफ्तर के हर कोने को डिजाइन किया था। करीब 48 करोड़ की लागत से इस दफ्तर को रिडिजाइन करवाया था। उन्होंने पहली फिल्म अयोध्या को लेकर इस फिल्म के अंदर चर्चा की थी और ये कहा था कंगना रनौत ने लगातार कि ये दरअसल उनके लिए मंदिर की तरह है, ये उनके लिए मंदिर की तरह है, ये उनके लिए मंदिर की तरह है और उनके मंदिर को तोड़ा गया है, ये मंदिर फिर से बन जाएगा। कंगना रनौत ने लगातार इस बात को कहा। मैम उठ रहे हैं ना, 2 मिनट विजुअली तो ले रहे हैं ना, कौन सा गुनाह कर रहे हैं वो देखिए, जाइए हटाइए, तो सबको हटाइए ना। देखिए कहाँ, अरे देखिए कहाँ चढ़े हैं ना, वो देखिए कहाँ चढ़े हैं। आप कैसे चढ़ने पर वो देखिए कहाँ चढ़े हैं। नहीं हम नहीं जा रहे हैं सर, नहीं हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम तो यही ना, वो देखिए कहाँ खड़े हैं सर। पहुंची है जिस दफ्तर को उन्होंने कहा था कि किस तरह से उनका सपना था, और मुंबई में किसी के लिए भी दफ्तर बना लेना आसान नहीं होता, और ऐसे कई इलीगल दफ्तर हैं बड़े बड़े सितारों के, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के, जिनके नाम लगातार सामने आ रहे हैं। बीएमसी के पास 5000 से ज्यादा अवैध इमारतों की लिस्ट है, लेकिन 24 घंटे में कोरोना काल में कार्रवाई हुई तो सिर्फ और सिर्फ कंगना के दफ्तर पर। और ये टाइमिंग और ये कार्रवाई अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। भले ही संजय राउत कहें कि बीएमसी कमिश्नर से जाकर सवाल पूछिए, लेकिन सवाल बीएमसी कमिश्नर से भी पूछा जाएगा। हाईकोर्ट में सुनवाई भले ही टल गई हो, कोर्ट भी ये सवाल करेगा। जब 30 सितंबर तक किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन के तोड़फोड़ पर रोक है, तो फिर आपने इतनी फौरी कार्रवाई क्यों की, और वो भी उस शख्स की गैर मौजूदगी में, जो शख्स इस वक्त दफ्तर के अंदर अपने प्रीमाइसेस में मौजूद ही नहीं है, जो शख्स शहर के अंदर भी मौजूद नहीं है, और उसने कोर्ट के अंदर इस बाबत अर्जी दी हुई है। 5000 से ज्यादा, आपको बता दें, बीएमसी के पास इलीगल कंस्ट्रक्शंस के लिए शिकायतें दर्ज हैं। शाहरुख खान के बंगले के बाहर एक पूरा का पूरा रैंप उनकी वैनिटी को पार्क करने के लिए लगाया जाता था, जिसको तोड़ने में शाहरुख खान के अड़ोसी पड़ोसियों ने कम से कम हजारों शिकायतें दी और कई सालों के बाद जाकर वो टूटा। कंगना रनौत का इलीगल कंस्ट्रक्शन कोरोना के नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखते हुए, जो कानून के लीगैलिटीज है उनको ताक पर रखते हुए आपने महज 24 घंटे के नोटिस में तोड़ दिया। तो सवाल उठना लाजमी है कि ये शिवसेना के इशारे पर बीएमसी की कार्रवाई नहीं है तो और क्या है, क्योंकि 5000 से लीगल कंस्ट्रक्शन की शिकायत बाकायदा ऑन रिटन मौजूद है बीएमसी के पास। उसके बावजूद भी उन सितारों के, उन प्रोड्यूसर्स के, उन तमाम लोगों के दफ्तर या अवैध जो निर्माण है घर के, वो क्यों नहीं ढाए जाते हैं। सीधे सीधे आप सबसे पहली कार्रवाई कंगना पर क्यों करते हैं, और वो भी उस वक्त में जब 30 तारीख तक कोरोना के चलते हुए किसी भी तरह के डिमोलिशन पर रोक लगाई गई है। और साथ ही साथ कानून कहता है कि अगर वो शख्स प्रीमाइसेस में मौजूद नहीं है,
वो शहर में मौजूद नहीं है तो आप इस तरह की कार्रवाई के लिए इंतजार कर सकते हैं, तो आप इंतजार भी नहीं करते हैं। कोर्ट में भी अर्जी डली होती है, आप उसकी भी अर्जी पर सुनवाई होने का इंतजार नहीं करते हैं। तो सवाल सीधे सीधे आपकी नीयत पर है कि आपको कंगना से बदला लेना था। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। पहले तो आप एक अभद्र शब्द का प्रयोग करेंगे न्यूज नेशन के कैमरे पर कंगना के लिए, कंगना उसके खिलाफ पूरा आवाज उठाएंगी, माफी मांगने के लिए कहेंगे, तो उल्टा माफी मांगने की बजाय आप उसे सही ठहराएंगे और उसके बाद आप इस तरह के कृत्य को अंजाम देंगे। तो ये सीधे सीधे शिवसेना वर्सेस कंगना की लड़ाई है और न्यूज नेशन लगातार सवाल उठा रहा है। मेरे सहयोगी राकेश इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। राकेश, क्या हलचल ग्राउंड जीरो पर इस वक्त? राकेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो ग्राउंड जीरो से हलचल चाहूंगी आपसे, क्या है? कल यहाँ पर बुलडोजर चला था, आज कंगना रनौत एक वीरांगना की तरह आई है। हैंड वेव किया उन्होंने मीडिया के सामने और ये उन्होंने कहा कि अभी तो वो अंदर जा रही हैं। जो हाथ से उनका इशारा था कि वो अभी अंदर जा रही हैं। अंदर जाकर जिस तरीके से कल तोड़फोड़ हुई है उस तोड़फोड़ को इस वक्त देख भी रही हैं। इससे पहले आज उनकी बहन आई थी रंगोली ने वहां पर मॉनिटर किया था जो तोड़फोड़ हुई थी और उसके बाद हाईकोर्ट में मामला टल गया। अब कंगना रनौत बहुत ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, बमुश्किल अगर आप जाते हैं, पैदल जाते हैं तो 10 मिनट के अंदर आप पहुंच जाएंगे। बहुत ज्यादा दूर नहीं है। कंगना का जो घर है वो पीछे के रोड पर पड़ता है, वहां से कंगना रनौत अपने दफ्तर पर आई हैं और जाहिर सी बात है जिस तरीके से यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है उस तोड़फोड़ को देखने के लिए कंगना रनौत ने लगातार ट्विटर पर एक्टिव रहते हुए अपने इरादे उन्होंने जताए और उन्होंने आज सुबह एक ट्वीट किया था उद्धव ठाकरे का नाम लेकर कि आप अपने पिता की वजह से आप सम्मान जरूर जो था उसके जरिए आपने दौलत तो कमा ली, लेकिन आपने इज्जत गंवा दी है। इसी गाड़ी के जरिए कंगना रनौत यहाँ पर पहुंची और अब फिलहाल पिछले 5 मिनट से वो अपने इस मणिकर्णिका दफ्तर में हैं। दफ्तर जिसे वो मंदिर की तरह मानती थी। मंदिर इसलिए क्योंकि उन्होंने इसे बड़े मन से रिडिजाइन करवाया, बड़े मन से सपनों का आशियाना कोई जैसे बनाता है, उन्होंने अपने सपनों का एक दफ्तर बनाया और इस दफ्तर को जिस तरीके से तोड़ा गया नोटिस देते हुए समय भी नहीं दिया गया। और जब ये बीएमसी के अधिकारी यहाँ पर आए थे तो ये गेट बंद था, कुछ कर्मचारी जरूर अंदर मौजूद थे, लेकिन जबरदस्ती, जैसा कंगना रनौत के वकील कह रहे थे, जबरदस्ती बीएमसी के अधिकारी घुसते हैं इस दफ्तर के अंदर। यहाँ पर तोड़फोड़ होती है। नोटिस चिपकाने से पहले इस दफ्तर को तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली गई होती है। बड़े बड़े हथौड़े, बड़े बड़े लोहे के रॉड, बड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीनों के जरिए यहाँ पर बीएमसी के लोग पहुंचे हुए थे और इस दफ्तर में तोड़फोड़ की गई थी। बीएमसी के लोगों ने कहा यह आंशिक तोड़फोड़ है, लेकिन जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई, जो मूवेबल फर्नीचर्स हैं उनको भी तोड़ा गया, जबकि सिविक एजेंसियां इस तरीके की तोड़फोड़ नहीं करती हैं, क्योंकि रूल ये कहता है, कानून ये कहता है कि जो सामान हट सकते हैं आप उन्हें हटा दीजिए। तो उसके बावजूद फर्नीचर को तोड़ा गया। जो मूवेबल आइटम थे जिन्हें हटाया जा सकता था उन्हें भी बीएमसी के लोगों ने तोड़ा। अब एक अलग लड़ाई कंगना रनौत ने छेड़ी है और वो कह रही हैं ना झुकूंगी ना रुकूंगी, मैं लड़ूंगी, मैं लड़ती रहूंगी। और इसीलिए कंगना रनौत, और आप देखिए हम मुंबई में मौजूद हैं। मुंबई का सबसे पॉश इलाका पाली हिल, जहां के जो ये मुंबई उपनगरीय जिले में आता है, वहां के गार्जियन मिनिस्टर हैं आदित्य ठाकरे। उस इलाके में शिवसेना की आंखों में आंखें डालते हुए, संजय राउत की आंखों में आंखें डालते हुए, उद्धव ठाकरे की आंखों में आंखें डालते हुए कंगना रनौत यहां पर मौजूद है। और जब गाड़ी से उतरी तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी उसमें कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। उस बॉडी लैंग्वेज में एक आत्मविश्वास था। आत्मविश्वास इसलिए कि वो सच्चाई के साथ खड़ी हैं, आत्मविश्वास इसलिए कि उनके खिलाफ गाली वाले शब्दों का इस्तेमाल हुआ, आत्मविश्वास इसलिए कि जिस मुहिम की उन्होंने भी शुरुआत की है, न्यूज नेशन ने जिस मुहिम की शुरुआत की है, उस मुहिम में जीत उन्हें मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास है कि देश की जनता, मुंबई की जनता। को ये बताना चाहेंगे कि न्यूज नेशन ने किस तरह से सबसे पहले न्यूज नेशन के कैमरे पर अभद्र टिप्पणी की संजय राउत ने। न्यूज नेशन ने मुहिम चलाई कि आप माफी मांगिए, लेकिन शिवसेना की गुंडाई देखिए कि माफी मांगना तो दूर, आप उसको जस्टिफाई करने लग गए। और जब बात आगे बढ़ी, कंगना ने कहा कि मुझे अभिव्यक्ति की आजादी है, आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। जब सीधे सीधे न्यूज नेशन पर जो आपने करा, न्यूज नेशन ने जो मुहिम थी वो पूरी देशव्यापी मुहिम बन गई। उसके बाद आप खिसियानी बिल्ली की तरह से, आपको समझ नहीं आया कि करना क्या है, तो आपने इस तरह से अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल किया, नियम कायदे कानूनों का ताक पर रखते हुए
आपने उस वक्त ये कार्रवाई की जब कंगना शहर में मौजूद नहीं थी, जब इस मामले को लेकर कोर्ट में अर्जी डाली गई थी, जब कोरोना के चलते हुए सीधे सीधे इस तरह के डिमोलिशन की कार्रवाई पर 30 सितंबर तक के लिए रोक है। तो सवाल सीधे सीधे यही बनता है कि शिवसेना ने क्यों बीएमसी का, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बेजा इस्तेमाल किया अपने इक्वेशन साधने के लिए। और चौतरफा निंदा हो रही है कि ठीक है, अगर आपको कंगना की आइडियोलॉजी से, उनकी विचारधारा से कोई दिक्कत है तो विचारधारा पे लड़िए। आप अभद्र टिप्पणी करेंगे, आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद उस भाषा पे अडिग रहेंगे, ये बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं होती जो महिला की इज्जत की बात करती है। हमारे सहयोगी राकेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कंगना के साथ हमें कुछ और लोग भी नजर आ रहे हैं, कौन कौन लोग आए हैं? कोर्ट में मामले में सुनवाई टल गई है, अब कंगना असेसमेंट कर रही है वहां पे हुए नुकसान का, तो एक बार जरा अपडेट दें हमें वहां से ग्राउंड जीरो से। जी ठीक है, कंगना रनौत अभी अपने इस दफ्तर के अंदर मौजूद हैं और जब गाड़ी से उतरी तो जो जिस तरीके से उन्होंने हैंडवेव किया था मीडिया के सामने, एक तरीके से वो मीडिया का शुक्रिया अदा कर रही थी, एक तरीके से वो न्यूज नेशन की मुहिम की शुक्रिया अदा कर रही थी। मुहिम इसलिए क्योंकि लगातार मोमेंटम उनके पक्ष में बना है, माहौल उनके पक्ष में बना है और अब हो सकता है कि बहुत जल्द वो अपने इस दफ्तर से बाहर भी निकले। करीब 10 मिनट से ज्यादा का वक्त हो गया जब वो अंदर मौजूद है। किस तरीके से वहां पर बुलडोजर चला, किस तरीके से तोड़फोड़ हुई है, वो इस वक्त देख रही हैं। और उनका आना मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि उनका इस दफ्तर में आना 24 घंटे के बाद, कल यहां पर तोड़फोड़ होती है और आज वो पहुंच गई। उनका आना इस बात का संकेत देता है कि वो चुनौती दे रही है खुली। वो ट्विटर पर पहले लगातार उन्होंने चुनौती दी है और अब इस दफ्तर पर पहुंचकर उन्होंने चुनौती दी है शिवसेना को, संजय राउत को, बीएमसी को, महाराष्ट्र सरकार को चुनौती कि मैं आपके जुल्मो सितम के खिलाफ खड़ी हूं, मैं झुकने वाली नहीं हूं, मैं लड़ने वाली हूं, मैं वीरांगना की तरह लड़ूंगी और इस लड़ाई को मैं जीत कर ही दम लूंगी। लड़ाई में तो भले ही देश का साथ मिल रहा हो, न्यूज नेशन का साथ मिल रहा हो, लेकिन बॉलीवुड ब्रिगेड, वो कैंडल ब्रिगेड, वो लिबरल ब्रिगेड कहां है जो हर छोटे बड़े मुद्दे पर सीधा खुलकर मुखर तौर पर सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक निकल आते हैं, भले ही वो देश हित का मुद्दा क्यों ना हो। आज कंगना के ऊपर यह अत्याचार हो रहा है, कंगना के लिए एक अभद्र भाषा का प्रयोग होता है और वो भी सरकार में बैठे लोगों के साथ ये सब कुछ हो रहा है, तब बॉलीवुड ब्रिगेड कहां मौजूद है? राकेश, कोई भी कंगना के साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है। वो डर गए हैं कि महाराष्ट्र सरकार से ये कल को उनके ऑफिसेज, उनके दफ्तर जो खुद कई जगह अवैध पाए जा सकते हैं, वहां पर भी ये हो सकता है, तो इसीलिए वो डर गए हैं और अब कंगना का साथ देते हुए नजर नहीं आ रही है वो बॉलीवुड की ब्रिगेड। ठीक है, एक मिनट देखिए, कंगना रनौत अब दफ्तर से बाहर निकलने वाली है। आ गई है कंगना रनौत अपने दफ्तर के बाहर। उन्होंने देखा कि उनके अंदर किस तरीके से तोड़फोड़ हुई है, अब किस तरीके से उनके दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है। 10 मिनट से ज्यादा का वक्त, करीब करीब 15 मिनट के आसपास रही है कंगना रनौत अपने दफ्तर के अंदर। हम बातचीत भी करने की कोशिश जरूर करेंगे और लेकिन फिलहाल जो सुरक्षा घेरा उनको मिला हुआ है केंद्र सरकार की ओर से, कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली वो दोनों गाड़ी के पीछे की सीट पर मौजूद हैं और यहाँ पर 15 मिनट से ज्यादा वक्त हो गया जब कंगना रनौत ने किस तरीके से शिवसेना ने यहाँ पर तोड़फोड़ मचाई, किस तरीके से बीएमसी ने तोड़फोड़ मचाई है, इसको यहाँ पर देखा कंगना रनौत ने। अपनी बहन रंगोली के साथ पहुंची हुई थी, अब कंगना रनौत की गाड़ी यहाँ से निकल पड़ी है। कंगना रनौत जा रही हैं, लेकिन एक संदेश देकर यहाँ से जा रही हैं, संदेश कि जुल्मो सितम का जवाब होगा। इस लड़ाई में वो लगातार डटकर खड़ी रहेंगी और इस बात का जो संकेत दिया है कंगना रनौत ने, क्योंकि आप देखिए ये मुंबई है, मुंबई जहां पर कभी शिवसेना की तूती बोला करती थी, लेकिन आज मुंबई में कंगना रनौत के जज्बे की तारीफ हो रही है। आज चर्चा हो रही है कि किस तरीके से कंगना रनौत शिवसेना के खिलाफ डटकर खड़ी है। वहां से चली गई है, 15 मिनट तक उन्होंने वहां पे मुआयना किया, क्या कुछ नुकसान हुआ है। जाहिर सी बात है कि उन्हें एक जवाब भी तैयार करना है, 18 सितंबर तक उन्हें बीएमसी को जवाब देना है, कोर्ट में भी जवाब दाखिल करना है। तो सीधे सीधे जो लूपहोल्स हैं लीगली, कि आपने सामान को क्यों नुकसान पहुंचाया, उनकी एब्सेंस में क्यों किया, जवाब देने का वक्त क्यों नहीं दिया, 30 सितंबर तक जब रोक थी डिमोलिशन पर आपने क्यों उन्हें पिक एंड चूज किया, तो ये सारे जवाब उनके वकील तैयार करेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि मुंबई उनके साथ खड़ी है, महाराष्ट्र उनके साथ खड़ा है, लेकिन बॉलीवुड की वो लिबरल ब्रिगेड कहां है जो हर छोटे बड़े मुद्दे पर सामने आती है? महिला अस्मिता की बात करती है, एक महिला को गाली दी जाती है तब वो सामने नहीं आते, एक पिक एंड चूज करके शिवसेना बीएमसी के मार्फत ये कार्रवाई कराती है तब सामने नहीं आते। आज तमाम वो सितारे कहां बैठे हैं? इस सवाल को तो हमने बार बार उठाया कि जो अभिव्यक्ति की आजादी की बातचीत करते थे, जो बात बात में अवार्ड वापसी करते थे, वो लोग कहां चले गए? बॉलीवुड के तमाम बड़े स्टार
कहाँ चले गए? जो हर सामाजिक मुद्दों पर आकर अपनी राय दे देते थे, कई बार गलत का विरोध वो करते थे, लेकिन आज वो खान गैंग कहाँ चला गया? दरअसल वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि कंगना रनौत ने उन्हीं के खिलाफ तो आवाज उठाई है। कंगना रनौत ने तो यही कहा कि नेपोटिज्म, बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, ये उन्होंने कहा था। बॉलीवुड में खान गैंग का सिक्का चलता है, ये उन्होंने कहा था। इसीलिए तो उन्हें टारगेट पर लिया गया। इसीलिए तो हमने ये सवाल किया कि क्या खान गैंग के इशारे पर महाराष्ट्र सरकार चल रही है? क्योंकि जब से कंगना रनौत ने अपनी जुबान खोली, गलत का विरोध करना शुरू किया सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद, वैसे वो बेबाक अभिनेत्री नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जो उन्होंने सुशांत के निधन के बाद स्टैंड लिया, उसके बाद लगातार वो टारगेट पर आ गई। लगातार जो बॉलीवुड का खान गैंग है, जो बड़े स्टार्स हैं, वो चुप रहे, खामोश हो गए। हालांकि अब धीरे धीरे एक प्रोड्यूसर एसोसिएशन जो है मोशन पिक्चर का, वो उनके समर्थन में आ चुका है। अनुपम खेर ने अब अपनी सहमति जताई। लोग अब आने लगे हैं क्योंकि लोगों को अब इस बात का एहसास होने लगा है कि कंगना रनौत अपनी जगह ठीक है। लोगों को इस बात का एहसास होने लगा है संजय राउत ने गाली देकर गलती की थी। लोगों को इस बात का एहसास होने लगा है कि ये शिवसेना की गुंडागर्दी है। आज कंगना बिल्कुल, ये एहसास से ज्यादा ऐसा लग रहा है कि न्यूज नेशन ने जो मुहिम चलाई, जो तीखे सवाल पूछे, उसके बाद ये जबरन एहसास हुआ है जब उन लोगों को आईने में झांकने के लिए कहा गया जो हर छोटे बड़े मुद्दे पर भी अवार्ड वापस करते हुए नजर आते थे, कैंडल मार्च करते हुए नजर आते थे, सोशल मीडिया पर मुंह दिल खोलकर वो क्रिटिसाइज करते थे, भले ही मुद्दे देश हित से जुड़े हुए क्यों ना हो। तो सवाल ये है कि उनका जमीर जाग रहा है, लेकिन धीरे धीरे जाग रहा है, दबाव में जाग रहा है। यहाँ पर राकेश, मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगी कि जिस तरह से यहाँ पर ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, मेरे पास जो जानकारी है वो कहती है कि बीएमसी के पास 5000, लगभग 5000 के करीब ऐसी इमारतों की लिस्ट मौजूद है जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जिनको बीएमसी कई सालों से नोटिस सर्व कर रही है, जिसमें कई अधिकारी, नेता, अभिनेता, प्रोड्यूसर्स, बड़े नामचीन लोगों के घर, बंगले, दफ्तर हैं। उनके साथ कभी नहीं कार्रवाई की। नहीं, आप इतना दूर क्यों जा रही हैं? मैं तो आज सुबह से कह रहा हूं कि उजाले की हकीकत देखनी है तो चिराग तले देख लीजिए। अगर वहां भी अंधेरा है तो ये समझ लीजिए कि उजाला ठीक से नहीं है, उसमें कोई कमी रह गई। आरिफ, जरा तस्वीरें दिखाइए। ये कंगना रनौत का दफ्तर है, जिसमें तोड़फोड़ मचाई गई है। इसके ठीक बगल में ये मनीष मल्होत्रा का बुटीक है। दोनों को एक जैसा नोटिस मिला था, लेकिन मनीष मल्होत्रा को 7 दिन का समय दे दिया गया। ये जो पीछे आपको केबिन दिखाई दे रहा है, इस केबिन को बीएमसी गलत मान रही है। इस ऊपर वाले फ्लोर के ठीक ऊपर छत पर, वहां पर आधे छत पर, जो आपको यहां से नहीं दिखाई दे रहा होगा, वहां पर एक टीन का शेड है, उससे बीएमसी गलत मान रही है। एक दरवाजा है जिसकी डायरेक्शन को बीएमसी गलत मान रही है। तो आप दूर क्यों जाती हैं? मुंबई शहर में तो हर गली में आपको इलीगल कंस्ट्रक्शन मिलेगा। शिवसेना के तमाम बड़े नेता, उनके खुद के मंत्री, जो आज बड़ी बेशर्मी से कहते हैं नहीं ये घर तो मेरे नाम पर नहीं है, वो बहन के नाम पर है, वो नोटिस गलत आ गया। अरे इलीगल कंस्ट्रक्शन है, 9 फ्लोर की इजाजत, कंस्ट्रक्शन 13 फ्लोर का। तो इसलिए ऐसे तो तमाम उदाहरण मिलेंगे। दाऊद इब्राहिम का जो आखिरी ठिकाना है, उस आखिरी ठिकाने को ध्वस्त करने का आदेश कोर्ट की ओर से है, लेकिन ये सरकार उसे ध्वस्त नहीं कर रही। तो इसीलिए तो हम सवाल पूछ रहे हैं। डॉन का घर तोड़ने की हिम्मत नहीं, लेकिन एक ऐसी लड़की जो छोटे शहर से आती है, एक बहुत कम उम्र में, शायद बहुत कम उम्र में, जिस तरह से कंगना रनौत ने कामयाबी की सीढ़ी चढ़ी और खुद अपने दम पर अपना एक ऑफिस खोला है। ये कामयाबी बहुत ज्यादा अभिनेत्रियों को हासिल नहीं हुई है, और यही बात, यही मुखरता, यही बेबाकी कंगना रनौत की बर्दाश्त नहीं हुई कि आखिर कोई शिवसेना उद्धव ठाकरे की आंखों में आंखें डालकर सवाल कैसे कर सकता है। और अगर शिवसेना का कोई नेता अब शब्दों का प्रयोग करता है तो उसके खिलाफ जब तक माफी न मांगी जाए, उनसे क्यों लोहा लेने की बात की जा रही है। आखिर ये कौन सी महाराष्ट्र की संस्कृति है? ये कैसे शिवसैनिक हैं? क्या ये वाकई में बाला साहब ठाकरे, जो महिलाओं को देवी तुल्य बताते थे, क्या ये उनके पुत्र और उनकी पार्टी है? वाकई में सवाल उठने लगा है अब। राकेश, यहाँ पर अभी तक संजय राउत अपने उस बयान पर भी कायम है, जो बयान उन्होंने दिया, जो लगातार सवालों के घेरे में रहा। न्यूज नेशन ने मुहिम चलाई जिसे पूरी दुनिया गलत कह रही है। गाली थी, वो बयान नहीं था, गाली दी थी सीधे सीधे। अभी तक उस पर तो आप माफी मांगने से रहे, ना ही आपको हटाया जाता है आपके पद से, ना ही किसी तरह का डिसिप्लिनरी एक्शन आपके खिलाफ किया जाता है, उल्टा आपको प्रवक्ता बना दिया जाता है, अपनी पार्टी की तरफ से इनाम दिया जाता है। ये कैसी घटिया सोच दिखा रहा है उद्धव सरकार और शिवसेना की? नहीं, ये घटिया सोच तो है, ये सरासर बेशर्मी है, और इसीलिए तो हम लगातार कह रहे हैं मुंबई की पहचान अब आगे सिर्फ आर्थिक राजधानी के तौर पर नहीं होने वाली है। मुंबई की पहचान होने वाली है संजय राउत की बेशर्मी के
तौर पर, बेशर्म की राजधानी के तौर पर पहचान होने वाली है। पहचान होने वाली है गुंडागर्दी शिवसेना की किस तरीके से मुंबई में चलती है, तो शिवसेना की गुंडागर्दी की राजधानी के तौर पर पहचान होने वाली है। महाराष्ट्र सरकार की बेशर्म खामोशी के नाम पर पहचान होने वाली है। किस तरीके से बीएमसी के लोग आकर यहाँ पर तोड़फोड़ करते हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक छोटी उम्र में यहाँ पर कंगना रनौत आती हैं। पाली हिल जहाँ पर ये दफ्तर है, ये सबसे पॉश इलाका है। इस पॉश इलाके में मुझे जहाँ तक जानकारी है, इस पॉश इलाके में किसी और दूसरी अभिनेत्री का इस तरीके का दफ्तर नहीं है। तो कंगना रनौत खुद को साबित करते हुए इतने सबसे महंगे और पॉश इलाके में आकर एक अपना दफ्तर वो बना लेती हैं, एक प्रोडक्शन हाउस बना लेती हैं, बड़े करीने से उसको सजाती हैं, उसका रिनोवेशन कराती हैं, हर एक कोने को डिजाइन करती हैं, उससे वो मंदिर बनती है। सबके लिए, आपके लिए, हमारे लिए हमारा दफ्तर, हमारा काम मंदिर है। इसी तरीके से कंगना रनौत के लिए यह मंदिर है। इसमें वो पहली फिल्म की घोषणा करती हैं, अयोध्या फिल्म की। पाली हिल जिस इलाके में आता है, मुंबई उपनगरीय जिले में, यहाँ के गार्जियन मिनिस्टर आदित्य ठाकरे यानी उद्धव ठाकरे के बेटे हैं। उस इलाके में किस तरीके से गुंडागर्दी हो रही है, तो तमाम बातें हैं जिन पर चर्चा होगी, तमाम बातें हैं जिसे लोग याद रखेंगे मुंबई के इतिहास में। याद रखेंगे कि शिवसेना जिस तरीके से पहले यहाँ पर तांडव मचाया करती थी, गुंडागर्दी किया करती थी, तूती जो बोला करती थी, उसी शिवसेना के शहर में एक महिला अभिनेत्री ने, हमने बार बार कहा कि बात सिर्फ कंगना रनौत की नहीं है, बात इस देश की महिलाओं की है। वहां पर एक महिला सामने तनकर खड़ी हो जाती है, कहती है उखाड़ लो जो उखाड़ना है। इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया था कंगना रनौत ने, क्योंकि उनके अंदर गुस्सा था, उनके अंदर आक्रोश था, उनके लिए गाली वाले शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। उन्हें कहीं से भी एक सीएम के लिए जायज शब्द नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन कंगना के लिए जो शब्द प्रयोग किए गए थे उस सीएम की पार्टी से, उस सीएम के नेता, और उसके बाद उस सीएम ने जो कार्रवाई की अपने नेता के खिलाफ किसी तरह का एक्शन लेने की बजाय उन्हें प्रमोशन दे दिया, तो जाहिर सी बात है गुस्सा और ज्यादा होगा। हालांकि उन शब्दों को कहीं से भी ठीक नहीं ठहराया जा सकता। वो भाषा को लेकर क्रिटिसाइज लोग कर रहे हैं, वो अलहदा बात है, लेकिन आप सोचिए कि आप अपनी गाढ़ी कमाई से अपने सपनों का मंदिर बनाते हैं, अपना दफ्तर बनाते हैं मुंबई में। अपना दफ्तर बनाना, वो भी इतने पॉश इलाके में इतना बड़ा दफ्तर बनाना, लाखों की लागत से आप उसको रिनोवेट करवाना, ये आसान काम नहीं होता है। और उसके बाद आप लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, आप लड़ाई लड़िए आइडियोलॉजी की, लेकिन आप अपनी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से पिक एंड चूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अखरेगा और गुस्सा भी आएगा। और यही गुस्सा जो है वो कंगना के तमाम ट्वीट्स में, उनके तमाम वीडियो मैसेजेस में साफ दिख रहा है। लेकिन यहां पर अगर बात करें राकेश, जिस पार्टी के घर में, जिस पार्टी में महिलाओं को कहा जाता है देवतुल्य बताने की बात की जाती है, बाला साहब ठाकरे लगातार महिलाओं की अस्मिता की बात करते रहे, उनके खुद के घर का नाम मातोश्री रखा जाता है, तो जरा सोच के देखिए, उनका बेटा उस पार्टी का सर्वेसर्वा और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आखिर वो महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले अपने पार्टी के नेता के खिलाफ एक्शन नहीं लेता, उल्टे पिक एंड चूज की ये वेंडेटा पूर्वक कार्रवाई करता है, तो सवाल उद्धव ठाकरे और शिवसैनिकों पर और शिवसेना की आइडियोलॉजी पर भी उठना लाजमी है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि आइडियोलॉजी की बात ही करना छोड़ दीजिए। शिवसेना ने तो छोड़ दी अपनी आइडियोलॉजी। शिवसेना ने अपनी आइडियोलॉजी छोड़ दी क्योंकि लगातार वो सत्ता के लिए किस तरीके से, जब वो गठबंधन को तोड़कर जाकर दूसरे लोगों, दूसरी पार्टियों के साथ मिले, तो आइडियोलॉजी तो वहीं चली गई थी। उनके हिंदुत्व पर सवाल उठा। कंगना रनौत ने जो कुछ कहा है वो सोच समझ कर कहा है। कंगना रनौत को पता है कि वो क्या बोल रही है। कंगना रनौत ने कहा कि ये दफ्तर मेरे लिए मंदिर था, ये दफ्तर मेरे लिए मंदिर था, मैं अयोध्या फिल्म बनाने जा रही थी, ये बाबर की सेना आई है तोड़ने के लिए। अगर उद्धव ठाकरे को बाला साहेब ठाकरे की विरासत का एहसास होता तो संजय राउत को बुलाकर वो बोलते माफी मांग लो। और हमने बार बार कहा, मैंने बार बार एंकरिंग करते हुए अपने बुलेटिन में कहा कि अगर कोई इंसान अपनी गलती को समझ ले, भूल समझ ले, माफी मांग ले, इंसान छोटा नहीं होता, बड़ा हो जाता है, उसका कद बढ़ जाता है। अगर संजय राउत दूसरे दिन कैमरे पर आकर माफी मांगने का तर्क न देकर, अगर मगर के चक्कर में न फंसकर सीधे तौर पर खेद जता देते अपने शब्दों के लिए, तो क्या संजय राउत का कद बड़ा नहीं हो जाता? लेकिन उद्धव ठाकरे को दरअसल ये सब कुछ मंजूर है, क्योंकि उद्धव ठाकरे, हम लगातार बार बार कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे इशारे पर चल रहे हैं। उद्धव ठाकरे अपनी मर्जी से सरकार नहीं चला रहे। एनसीपी ने अलग रुख ले लिया, कांग्रेस ने अलग रुख ले लिया, तब भी उद्धव ठाकरे को क्या समझ में नहीं आया? आपने ठीक जिक्र किया कि उनके घर का नाम मातोश्री रखा जाता है महिलाओं के सम्मान के तौर पर, और उसी शहर में उनकी पार्टी के एक सांसद, जो देश के सबसे बड़े मंदिर, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर, संसद में जाकर बैठते हैं बतौर सांसद, शिवसेना का प्रतिनिधित्व करते हैं, महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां पर वैसे सांसद
एक महिला के खिलाफ अभद्र और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं, गाली वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या उद्धव ठाकरे को बुलाकर नहीं बोलना चाहिए था, या फिर संजय राउत के आगे उनकी इतनी नहीं चलती, या फिर उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि संजय राउत को बुलाकर बोले कि हाँ आपने ये क्या बोला है, आप अपने शब्दों का खेद जताइए। क्या वो एक आदेश नहीं पारित कर सकते थे? क्या वो एक बयान नहीं दे सकते बिल्कुल, थे? ये तमाम सवाल हैं जो न्यूज़ नेशन लगातार उठा रहा है। ग्राउंड जीरो से आप रिपोर्ट करते रहें, दिखाते रहें जो भी अपडेट आपके पास आती है। सवाल कई हैं जो सीधे सीधे उद्धव सरकार को, शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को बतौर मुख्यमंत्री, बतौर शिवसेना के सुप्रीमो, बतौर बाला साहब ठाकरे की विरासत संभालने वाले हर तरह से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बीएमसी की कार्रवाई भी सीधे सीधे बदले की कार्रवाई ज्यादा नजर आती है, क्योंकि ऐसे हजारों इलीगल कंस्ट्रक्शन हैं। कंगना के बराबर वाले घर भी जो हैं उनको भी ऐसे नोटिस थमाए गए हैं। तो कई सवाल यहां पर हैं जो मुंबई कर जो पूरे देश में उठ रहे हैं। आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा।